जी तो नाजरीन, ये है डेरियन गैप जो कोलंबिया और पनामा के दरमियान वाक़या एक जानलेवा इलाका है। ये 100 माइल्स पर मुश्तमिल एक ऐसा जानलेवा इलाका है जिसको क्रॉस करना ज़िंदगी की बाजी लगाने के बराबर है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियानी ये इलाका इंतहाई ख़तरनाक है जिसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। हर साल हज़ारों लोग इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं कार या जीप के ज़रिए। यहाँ पे इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कोई भी रेल या कोई रोड के ज़रिए साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को आपस में नहीं मिलाता। लेकिन लोगों के लिए साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी बेहतर लाइफ के लिए हर साल जो है सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में यहाँ से मूव करते हैं एक रोशन मुस्तकबिल की तलाश में। आखिर क्या है इस इलाके में? ये इलाका इतना ख़तरनाक और जानलेवा क्यों है कि वेनेज़ुएला, कोलंबिया, एक्वाडोर से सैकड़ों और लाखों की तादाद में लोग जो है मूव करते हैं सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की तरफ। लोग चाहते हैं कि वो एक रोशन ज़िंदगी गुजार सकें और वो इसलिए साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे 2022 में तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने सफ़र शुरू किया और इन 2.5 लाख लोगों में से तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो इस डेरियन गैप में मारे गए। ये इलाका इस कदर ख़तरनाक है कि जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कोई भी रेल और रोड जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में नहीं मिलाता। तो नाजरीन, आज की वीडियो इंस्पायर विद आसिम में हम जानेंगे आखिर ये मिस्ट्री क्या है और ये डेरियन गैप क्यों है और इसका अभी तक हल क्यों नहीं किया गया। डेरियन गैप एक जानलेवा इलाका है और वो वजूहात क्या हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले इन वजूहात में आती है हमारे पास वेदर कंडीशंस। अगर बात की जाए डेरियन गैप्स की तो डेरियन गैप्स के अंदर की मेन रीज़न है डेंजरस वेदर। ये एक्वेटर के बिल्कुल ही चंद किलोमीटर ऊपर वाक़या है या लाइन ऑफ एक्वेटर के ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे कई समुंदर हैं। इसमें अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशंस मौजूद हैं, घने जंगलात यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से यहाँ के वेदर में नमी मौजूद है और अक्सर यहाँ पर आंधी तूफ़ान और बारिशें रहती हैं। यहाँ पे फ्लैश फ्लड भी आते हैं और लैंड स्लाइडिंग भी होती है, जिसकी बना पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना इंतहाई मुश्किल है। और इन घने जंगलात में की होने की वजह से नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सीमेंट, कंक्रीट या कोई भी कंस्ट्रक्शन की जाए तो उसको सूखने के लिए यहाँ पे टाइम चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर टाइम मौजूद नहीं। नंबर 2 पे लीथन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इंतहाई जानलेवा हैं। यहाँ पे जो भी इंसान कंस्ट्रक्शन करेंगे वो किसी ना किसी बीमारी में मुल्हिक हो सकते हैं और यहाँ पे घने जंगलात होने की वजह से इन इंसानों की लाइफ और सर्वाइवल बहुत मुश्किल है और ये जानलेवा हो सकता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन करना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। तो नाज़रीन, इसके बाद तीसरी रीज़न हमारे पास आती है हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल रीज़न्स। अगर बात की जाए यहाँ पे पनामा की, तो पनामा जो है ये कोलंबिया और अमेरिका के दरमियान का एक इलाका है। पनामा जो है इससे ट्रेडिंग करना अमेरिका के लिए इंतहाई आसान था। अमेरिका जो है अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न अमेरिका के ट्रेडिंग करने के लिए उसको पनामा और कोलंबिया से होकर जाना पड़ता था, लेकिन उसने देखा कि पनामा के लोग जो हैं वो आज़ादी चाहते हैं। पनामा के लोगों ने एक तहरीक चलाई और वो चाहते थे कि वो किसी तरीके से कोलंबिया से आज़ादी हासिल करके इस कैनाल का कंट्रोल अपने पास रखें। चनाचा अमेरिका ने इनका साथ दिया। जब ये तहरीक ज़ोर पकड़ती है तो अमेरिका इनके भरपूर हमायत में सामने आता है और वो चाहता है कि पनामा के लोग जो है वो इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अमेरिका के अपने ही इंटरेस्ट शामिल थे इसके अंदर। तो वो अपने इंटरेस्ट को देख रहा था, जिसकी बना पर उसने पनामा के लोगों का साथ दिया और आखिरकार 1903 में पनामा के लोगों को आज़ादी मिली कोलंबिया से और इस कैनाल का कंट्रोल जो है वो यूएसए को मिला। पनामा के इर्द गिर्द जितने भी इलाके थे, जितनी भी ज़मीन थी, पनामा की गवर्नमेंट ने वो ज़मीन यूएसए को लीज़ के तौर पर दी और 100 साल की लीज़ पर उसको ये ज़मीन मिल गई। आखिरकार यूएसए के लिए ट्रेडिंग करना आसान हुआ और वेस्टर्न अमेरिका और ईस्टर्न अमेरिका को ट्रेड करने के लिए अब उसको एक लॉन्ग रूट से नहीं आना पड़ता था। वो फिर इस कैनाल के थ्रू जो है पनामा के थ्रू अपनी ट्रेडिंग करने लगा, जिससे उसको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए। अभी भी तकरीबन 6% जो है
वो पूरे कंट्री की ट्रेडिंग जो है वो इसी कैनाल के थ्रू होती है, और यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है यूएसए को हुआ, और आखिरकार 100 साल की लीज़ के बाद पनामा गवर्नमेंट को उनकी ज़मीनें वापस कर दी गई। अभी भी जितनी ट्रेडिंग है वो इसी रूट के ज़रिए करता है। आखिरकार पनामा जो है वो आज़ादी तो हासिल कर सका, लेकिन वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएसए ही काम कर रहा है। जी तो नाज़रीन, तकरीबन 13 से 14 हज़ार के करीब शिप्स जो है वो इसी रास्ते से गुजरते हैं, और एशिया की जितनी भी ट्रेडिंग यूएसए और चाइना के साथ हो रही है वो इसी सी पोर्ट के थ्रू होती है, इन्हीं कैनाल्स के थ्रू होती है। अगर देखा जाए तो कोलंबिया और पनामा के दरमियान ये डेरियन गैप आखिर क्यों नहीं मिस्ट्री सॉल्व होती, तो इसकी एक वजूहत ये भी है कि यहाँ पर जो ड्रग्स माफिया है जो कोलंबिया के अंदर इस टाइम बैठा हुआ है, वो ड्रग माफिया कोलंबिया के अंदर कोकेन सप्लाई करता है। तो यूएसए गवर्नमेंट को ये डर है कि कहीं यही ड्रग माफिया इसी कोलंबिया के थ्रू अगर कोई रोड्स बन जाते हैं तो वो यहाँ से एंट्री लेंगे पनामा में और इन कैनाल्स को करेंगे डैमेज, और फर्दर मोर वो यहाँ से मेक्सिको और फिर यूएसए पहुँचेंगे, और जिस वजह से ड्रग्स जो है वो यहाँ से अमेरिका पहुँचाई जाएंगी, जिसकी वजह से दहशतगर्दी बढ़ सकती है। तो अगर कोलंबिया और पनामा चाहें भी कि वो कोई रेल ट्रैक यहाँ पे बनाएं तो यूएसए इसकी सख्त मुखालफत करेगा, और वो अपने मुल्क में कोई इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते, क्योंकि कोलंबिया जो है इस लिहाज से उसके अंदर इंस्टेबिलिटी है क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स माफिया बहुत ही ताकतवर है और वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, और अमेरिका कतई नहीं चाहता कि ये ड्रग माफिया यहाँ से मूव करते हुए यूएसए में एंट्री ले। इसके साथ साथ अगर नंबर 4 पे देखा जाए तो वो है इलीगल माइग्रेशंस, क्योंकि साउथ अमेरिका, कोलंबिया और पनामा में गवर्नमेंट इनस्टेबल है, वहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे हालात जो हैं बहुत नाजुक हैं, बहुत सी वायलेशंस हैं, जिसकी वजह से ड्रग माफिया जो है वो बहुत ताकतवर है। तो यहाँ पे इलीगल माइग्रेशंस को रोकने के लिए भी जो हमारे पास डेरियन गैप्स है इसको नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ से माइग्रेशंस होती हैं, बहुत से लोग सैकड़ों लाखों की तादाद में यहाँ से मूव करते हैं साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका की तरफ, क्योंकि साउथ अमेरिका में बहुत गुर्बत है और वहाँ पे दहशतगर्दी भी ज़्यादा है, और लोग जो है अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव करते हैं। नॉर्थ अमेरिका जो एक खुशहाल मुल्क है और वहाँ पे बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, तो लोग साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव करते हैं। इन इलीगल माइग्रेशंस को रोकने के लिए बिल्कुल अमेरिका नहीं चाहता कि कोई रोड्स या कोई रेल ट्रैक यहाँ पे बिछे, जिसकी वजह से इलीगल माइग्रेशंस हों और इसके अलावा कोई इंस्टेबिलिटी अमेरिका के अंदर क्रिएट हो। तो नाज़रीन, ये वो 4 वजूहात थी, जिसमें सबसे पहले वेदर कंडीशंस आती हैं। नंबर 2 पे यहाँ पे जो बहुत बड़ी बात है वो इसकी हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल्स जो है वो इंस्टेबिलिटीज़ है, दूसरा इलीगल माइग्रेशंस हैं। तो ये वो तमाम वजूहात की बिना पर आज तक डेरियन गैप्स को फिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हर साल सैकड़ों और लाखों की तादाद में लोग जो है वो अपने जान का रिस्क लेकर इसको क्रॉस करते हैं, जिसमें से कई सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।